आज के दिन का फंडा में हम लोग मल्टीपल चीजें डिस्कस करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। आई नो आज का दिन आपका बोरिंग था, पर ये फंडा का एपिसोड आपका काफी पावर पैक होने वाला है एंड आपकी रेफरेंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक को मैं टाइम स्टैम्प करके भी लगा दूंगा ताकि आप अपने रिलेवेंट टॉपिक तक सबसे पहले पहुंच के उसको स्टडी कर सके। सबसे पहले बात करता हूं मैं एचडीबी के फाइनेंशियल्स की जो आईपीओ उसके बारे में। इस आईपीओ को लेके काफी सारे लोगों को लिस्टिंग पर डर लग रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली एक डेटा सोशल मीडिया पे सर्कुलेट होना स्टार्ट हुआ है कि 10,000 करोड़ के आईपीओ अभी तक मार्केट में आए हैं सिर्फ 8। उसमें से सिर्फ 2 है जो प्रॉफिट में लिस्ट हुए थे, बाकी सारे डिस्काउंट पे लिस्ट हुए थे। प्रॉफिट में लिस्ट होने वाला सबसे पहला था एनटीपीसी ग्रीन जो पिछले साल आया था 2024 में। उससे पहले था सीधा कोल इंडिया जो 2010 में आया था। बीच में जितने भी 10,000 करोड़ के ऊपर साइज के आईपीओ आए हैं सब यूजुअली इतनी बड़ी साइज होने के कारण से लॉस में लिस्ट हुए। अब यहां पे आप सबसे पहले मेरे साथ आइए और स्क्रीन पे एचडीबी फाइनेंशियल्स का जो कंप्लीट सब्सक्रिप्शन स्टेटस है उसको चेकआउट करिए। सब्सक्रिप्शन स्टेटस में आपको पता चलेगा कि कल के दिन जो एक्सपेक्टेशंस है आईपीओ की लिस्टिंग की, मैं पर्सनली क्यों एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि ये डिस्काउंट पे लिस्ट होगा और अगेंस्ट दी डेटा ये लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशंस क्यों बन रही देखिएगा। सबसे मेन कारण है क्यूआईबी। देखिए क्या होता है, किसी भी आईपीओ का लिस्टिंग के बाद क्या होगा उसका हाल, या लिस्टिंग अच्छी होगी नहीं होगी डिपेंड करेगा कि बड़े प्लेयर्स में उस आईपीओ का ज्यादा रुझान था या फिर रिटेलर्स का। यहां पे आप चेकआउट करोगे तो रिटेलर्स का रुझान था पर काफी लिमिटेड, पर एट द सेम टाइम अगर आप क्यूआईबी की बात करोगे इनका रुझान था बहुत ज्यादा। क्यूआईबी है बड़े प्लेयर्स, अगर बड़े प्लेयर्स का किसी आईपीओ में रुझान है एंड बेसिक उस आईपीओ का ठीक है तो अभी भी ऑल्दो उस आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है पर फिर भी आई पर्सनली बिलीव कि यहां पे हमें लुकिंग एवरीथिंग माय पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ओनली फॉर एजुकेशन एंड इंफॉर्मेशन पर्पस इज कि इसकी डिस्काउंट में लिस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी अभी भी कम है। हो जाए एंड में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। देखो मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा यहां पे आके, मैं सिर्फ डेटा और कंप्लीट एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं। सो आई स्टिल बिलीव यहां पे 6-7% तो मिनिमम लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस आज के दिन बनी हुई है। आपका क्या मूल माहौल बन रहा है कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। आज ही के एपिसोड में हम नेक्स्ट बात करते हैं एक आईपीओ की जो कल से ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है क्रिजैक लिमिटेड। अगर हम कंपनी की बात करें तो 2011 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। B2B एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है एजेंट्स के थ्रू, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन के थ्रू, मेनली फॉरेन एजुकेशन को प्रोवाइड करने में यह हेल्प करती है आज के दिन इंडिया में। अगर हम बात करें तो यहां पे आईपीओ की ओपनिंग की डेट है 2 जुलाई, क्लोज होगा 4 को। टेंटेटिव अलॉटमेंट की डेट है 7 जुलाई एंड रिफंड मिल जाएगा 8 को या फिर आपको शेयर्स मिल जाएगा एंड 9 जुलाई को यहां पे टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट बनी हुई है। मेन आईपीओ का नेगेटिव पॉइंट है कि 860 करोड़ का आईपीओ और पूरा का पूरा है ओएफएस। 233 से 245 का प्राइस बैंड होने वाला है। कट ऑफ प्राइस रिटेल में और एचएनआई कैटेगरी में आपको 245 का प्राइस टाइप करना पड़ेगा। अगर हम कोटास की बात करें तो क्यूआईबी 50%, रिटेल 35 एंड एचएनआई कैटेगरी 15% का कोटा होने वाला है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स देखते हैं तो आपको फाइनेंशियल्स काफी अच्छे लगेंगे। रेवेन्यू आपको दिखेगा कि इंक्रीज हुआ है 16% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंक्रीज हुआ है 29% से। अगर हम 2024 वर्सेस 2025 को कंपेयर करते हैं, यहां पे आपको 8 लाख रुपए की रफली कुछ बोरिंग दिख रही है। वो बोरिंग कुछ रिलीज के रिलेटेड है तो उसको ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा। पर जिस तरीके के कंपनी के फाइनेंशियल्स है राइट बिफोर द आईपीओ, अचानक से यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जो रेट बढ़ी है, थोड़ा सा वो बोलते हैं ना कि दया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा प्रतीत होने की पॉसिबिलिटी हाई है। मोर देन दैट अभी हमें फाइनेंशियल्स देख के सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक लग रहा है, पर इस कंपनी का जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा डिपेंडेंट है फॉरेन अलायंस पे, फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस पे। और जिस तरीके से ट्रम्प काम कर रहा है और इंटरनेशनल अनस्टेबिलिटी आ रही है, क्या ये अपनी ग्रोथ की रेट को कंटिन्यू कर पाएंगे? मुझे पर्सनली इस पे शक, शंका, दुविधा तीनों चीजें हैं। अगर आप केपीआईज देखोगे तो आपको पता चलेगा, मतलब की परफॉर्मेंस इंडेक्स या फिर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स आप देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का, कैपिटल एम्प्लॉयड 40% का बहुत अच्छा है, पैट का मार्जिन 17% का जो एक्चुअली अच्छा है, पी निकल के आ रहा है 28 का, ऑन दी हायर साइड है। ईपीएस है 8.74 का, ठीक है, पर पीई जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है थोड़ा सा ऑन दी हायर साइड है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर हम इसके पेयर कंपैरिजन की बात करेंगे एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट्स जो कंपनी ने सबमिट किया है, इंडिया मार्ट इन्होंने अपना पेयर बता रखा है। मुझे थोड़ा सा ये पेयर कंपैरिजन समझ नहीं आया कि कैसे इंडिया मार्ट हुआ, पर क्योंकि कंपनी ने ऑफर डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखा है आपको बताना जरूरी है, जिसका पी रेशियो चल रहा है 27 का। मतलब इंडिया मार्ट से इस कंपनी को कंपेयर करते हो तो आपको लगता है ठीक वैल्यूएशन पे आ रही है, पर एक्चुअली इंडिया मार्ट का काम काफी अलग है, ऐसा मुझे लगता है। आप अपने ओपिनियन बता सकते हो कमेंट्स में। सेकंड इनका पेयर कंपैरिजन है आईएल एजुकेशन। इनका पी रेशियो चल रहा है 7.86 का। हिस्ट्री बताता हूं मैं एजुकेशन से रिलेटेड कंपनीज की। जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में आई है,
लॉन्ग टर्म में उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाई है, बिकॉज इंडिया में एजुकेशन को एज अ नॉन प्रॉफिट देखा जाता है। अब नॉन प्रॉफिट में अगर आप प्रॉफिट का तड़का लगाने की बहुत ज्यादा कोशिश करोगे तो काफी इश्यूज, काफी दिक्कतें, कंप्लायंस इश्यूज आते हैं। इन सारे सेटअप को ध्यान में रखते हुए, ऑल्दो इनका एजुकेशन जो ये डायरेक्टली एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं है, ये लोग फॉरेन एजुकेशन प्रोवाइड करने में हेल्प कर रहे हैं, बट आई स्टिल बिलीव थोड़ा सा यहां पे हमें देखना कि किस तरीके की एंकर बुक आती है, थोड़ा सा हमें यह देखना कि किस तरीके का रिस्पॉन्स आता है एचएनआई की तरफ से, इंपॉर्टेंट होगा। क्या ऑन दी फेस ऑफ इट इस आईपीओ के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं? आई वुड से नो। मैं अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं इस आईपीओ के रिलेटेड। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड नहीं कर रहा हूं, पर स्टिल मैं पर्सनल अपना डिसीजन ले लूंगा। अगर आपने अभी तक हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे हम लोग आईपीओ के रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए अवेलेबल है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। पर ऑन दी फेस ऑफ इट काफी एवरेज सा, काफी ठंडा सा आईपीओ हमारे सामने आया है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। अपनी खुद की आप स्टडी कर लीजिएगा। फाइनली हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और डिस्कस करते हैं मार्केट के बारे में। एक ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हुआ क्या है मार्केट में, और निफ्टी का डिस्कशन करते हैं, थोड़ा डिटेल में करेंगे आज, क्योंकि थोड़े दिन बात कर रहे हैं, मार्केट ने काफी कुछ कर दिया है, थोड़े दिन बात कर रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में करते हैं डिस्कशन। यहां पे क्या हुआ, टॉप में बना एक इनगल्फिंग कैंडल, मतलब एक ऐसी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल जिसने अपनी पुरानी कैंडल को पूरा खा गया, इसको हम इनगल्फिंग कहते हैं। इसको हम रिवर्सल कैंडल भी कहते हैं कि अप ट्रेंड के रिवर्सल की कैंडल की शुरुआत होती है इनगल्फिंग कैंडल से, पर कैंडलस्टिक होती है धोखेबाज। धोखेबाजी ना करे उसके लिए क्या जरूरत है, जो ये इनगल्फिंग कैंडल बनी है इसका लो कटना जरूरी है। मतलब अगर अब आपको शॉर्ट मारना है, आपकी इच्छा है कि मार्केट में शॉर्ट मारा जाए, तो जब डिसाइसिवली 25,450 कटे टेक्निकल लेवल पे, तभी आप शॉर्ट मार सकते हो, वरना कैंडलस्टिक धोखेबाज होती है। बहुत हाई चांसेस इसके भी होते हैं, बिकॉज जिस तरीके की बाइंग हुई थी लास्ट वीक, इसको देखते हुए कि इसने हल्का सा रिट्रेस किया, आपको धोखा दिया इनगल्फ होने का और वापस से मूव कर जाए, तो यू शुड नॉट बी शॉक्ड, आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो हमारा सिंपल एनालिसिस यहाँ पे क्या बन रहा है, स्टडी बन रही है कि भैया ये जो इनगल्फिंग कैंडल का अगर ब्रेकडाउन होता है, तभी हमें यहाँ पे शॉर्ट के बारे में सोचना चाहिए। अंदर हमारे लिए इनसाइड कैंडल बनी है, तो इनसाइड कैंडल का हमने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो ओपनली आपके पास अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। इनसाइड कैंडल का हाई कटेगा तो लॉन्ग, लो कटेगा तो शॉर्ट। ये हमारे लिए सिंपल सा सेटअप कल के दिन का हो चुका है, जिसको हम स्टडी कर सकते हैं। आज के दिन तो पूरा पूरा प्रीमियम खाया, विच इज एब्सोल्युटली ओके। बाय द वे, ट्रेड करने के लिए या काम करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इवन आईपीओ से अप्लाई करने के लिए आपको मल्टीपल नाम से अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके लिए डीमैट रिक्वायर्ड होगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे डाल दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। बैंक निफ्टी पे जाए उससे पहले आप देखिएगा, ये विक्स जिस तरीके से नीचे आया ना, ये हमारे लिए डेंजर पॉइंट है। अभी जो मार्केट की पार्टी चल रही है, इस पार्टी का सबसे बड़ा स्पॉइलर अगर कुछ हुआ, जो मुझे लग रहा है, वो होगा विक्स। अगर ये विक्स 13-14 के नीचे लंबे समय के लिए टिक गया, मतलब 1-2 हफ्ता भी टिक गया, तो वो एक बड़ा, वो कहते हैं ना, बड़े तूफान से पहले की शांति का माहौल बनने वाली चीज हो सकती है, तो उसको बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी में अगेन इंपॉर्टेंट सपोर्ट 57,000 का रहेगा, इसके नीचे ही शॉर्ट की बात करी जाएगी, वरना ये रेंज है 57,600 500 के ऊपर यहां पे लॉन्ग बनता है, नीचे शॉर्ट बनता है, बीच में कुछ नहीं बनता, प्रीमियम मीटिंग बनता है। बहुत सिंपल सा एनालिसिस बना हुआ है। अब इस कंप्लीट एनालिसिस का कंक्लूजन करते हैं। देखिए, क्या मार्केट चलते चलते थोड़ा ज्यादा चल गया है? हाँ, बिल्कुल चल गया है। थोड़ी अति हो गई है? बिल्कुल हो गई है। क्या ये अति पे थोड़ा सा तड़का लग के निफ्टी भी अपने लाइफ टाइम हाई तक नहीं जा सकता? कभी भी जा सकता है ना। लाइफ टाइम हाई में बचा ही कितना है? 400-500 पॉइंट और बचे। 500 पॉइंट तो मार्केट कभी फूक मार के भी बढ़ सकता है। तो अब लाइफ टाइम हाई का जो मेंटल स्ट्रेस होता है, वो आप लेना छोड़ दीजिए। आपको यह देखना है कि अगर यहां से कभी पलटता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी फेवर में नहीं रहेगा, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना होगा। लमसम इन्वेस्टमेंट की आप बात करोगे, यहां पे जिस लेवल पे आज के दिन मार्केट है, आई माइट साउंड स्टूपिड टू सम पीपल फॉर शॉर्ट टर्म, क्योंकि हो सकता है यहां से मार्केट 500-600 पॉइंट बढ़ जाए तो लोग बोले कि यार अनंत, आपने कहा था कि लमसम आपको नहीं चमक रहा है। यहां पे देखो, एसआईपीज आपकी चल रही है, वेल एंड गुड, आपकी चलनी भी चाहिए। पर अगर मेरे को कोई बोले कि भैया मेरे यहां पे तो मैं लमसम नहीं कर पाया, मेरे को बहुत डर लग रहा था। बाय द वे, जब यहां पे मार्केट था तब मैंने ओपनली वीडियो में बोला था कि कोविड जितनी बड़ी तो अपॉर्चुनिटी तो नहीं, पर कोविड के बाद की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने अभी है। वीडियो अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो कि यहां पे आपको एटलीस्ट अपने एसआईपी का टॉपअप प्लान करना चाहिए। यहां पे तो नहीं किया। आप मुझे बोल रहे हो अनंत, यहां पे क्या मैं लमसम डाल दूं? यार देखो, आप डाल सकते हो, पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे फेवर में नहीं लग रहा है। मेरा पर्सनल एनालिसिस ये बोलता है। आप क्या करते हो कमेंट में कर दीजिएगा। ऑल्सो एक और आईपी ओपन हो रहा है ट्रैवल फूड सर्विसेज के रिलेटेड, उसके रिलेटेड क्या मैं डिटेल वीडियो बनाऊं? अगर हाँ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और एक काफी इंपॉर्टेंट बिगिनर्स का वीडियो, अगर आप ट्रेडिंग करने के बिगिनर हो, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया जो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इस वीडियो को जरूर देख के जाइए।
काफी नॉलेजेबल वीडियो है, आपको अपडेट्स यहाँ पे मिल जाएगी।